गुज़िश्ता हफ्ते मैंने अपनी फेसबुक पर मलका तरन्नुम नूर जहां की तस्वीर लगाई। हम दोनों एक टेबल पर बैठे हैं और बहुत खुशगवार मूड में हैं। इसका पस मंज़र ये है कि मैंने और अमजद इस्लाम ने परवीन शाकिर की लाहौर आमद पर इनके एजाज़ में इशाइया का अहतमाम किया, जिसमें शहर के कमोबेश सब नामवर अदीबों ने शिरकत की। परवीन शाकिर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस इशाइये में मलका तरन्नुम को भी मदऊ करें। वो हम सब की फेवरेट थी और इस तकरीब में इनकी आमद हम सब के लिए बाइस मुसर्रत थी। चुनाचा उन्हें मदऊ किया गया और वो तशरीफ लाईं। फेसबुक पर डॉक्टर नजीब जमाली ने पूछा कि तस्वीर में आप दोनों खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? और दूसरी, इस तकरीब की वजह से तस्मिया क्या थी? वजह तस्मिया तो मैंने बता दी, और ये जो हम जोशो खरोश ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे थे तो वजह साफ जाहिर है। मेरे इस मूड की वजह तो बरे सगीर के नामवर गुलकार की हम नशीनी थी, और मैडम की भी यकीनन कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। हम दोनों बहुत देर तक गपशप करते रहे, मगर चूंकि मैं यके अज मेज़बान था तो मुझे दूसरे मेहमान को भी अटेंड करना था। चुनाचा मैं उठकर पिछली मेज़ पर चला गया, जहां अहमद नदीम कासमी, इशफाक अहमद और दूसरे अकाबरीन तशरीफ़ फरमा थे। इस पर मेहरबान मैडम ने गर्दन पीछे को मोड़कर गपशप शुरू कर दी। इस दौरान इशफाक अहमद की रंग ज़राफ़त फड़की और उन्होंने मैडम से कहा, आपकी गर्दन को बल पड़ जाएगा, आप इधर ही तशरीफ़ ले आए। चुनाचा ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे दोबारा इनकी सोबत नसीब हो रही थी। वो इस दिन बहुत चहक रही थी, मलका पुखराज से इनकी चमक थी। चुनाचा बातों बातों में कहने लगी, मलका की बेटी ताहिरा सैयद का बयान अखबार में आया है कि मैं सारी उम्र अपनी माँ के साए तले ही रही हूँ। ये सुनकर नूरजहां ने पंजाबी में कहा, हाय बेचारी, फिर तो सारी उम्र धूप विच ही सड़ी ना। यानी हाय बेचारी, फिर तो सारी उम्र धूप में ही जलती रही ना। जिस पर सब ने कह कहा लगाया। कुछ देर बाद अंदाज़ा लगाया कि मैडम वैसे तो जब मूड में हो तो इनकी सोबत में बैठे अफराद के चेहरों पर या तो दायमी मुस्कुराहट नज़र आती है और दरमियान में कह कहे भी गूंजते हैं। सो इस रोज़ मैडम इस मूड में थी, और ख़ास बात ये थी कि कोई चुटकुला छोड़ने के बाद हंसते हुए मेरी तरफ देखती थी कि इसकी कमा हुक्कादार कोई मज़ा निगार ही दे सकता है, या मुमकिन है कोई और वजह हो। परवीन शाकिर इस शाम बहुत खुश थी। मैं इनके टेबल पर गया तो उन्होंने खामखा के तकल्लुफ़ से काम लेते हुए इस शाम के लिए मेरा और अमजद का बहुत शुक्रिया अदा किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, परवीन, आपसे हमारा रिश्ता मोहब्बत का है और ये सारी उम्र बरकरार रहेगा, सो हम इस खूबसूरत शायरी को कभी फरामोश ना कर सके। जब एक ट्रैफिक हादसे में इनका इंतकाल हुआ तो मैं और अमजद इस्लामाबाद गए। वहाँ इनके 12-13 साल बेटे मुराद से मुलाकात हुई, जिसे वो जूते खुद पहनाया करती थीं। इस रोज़ वो बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहा था और घर के किसी बुज़ुर्ग की तरह आने जाने वालों को खुशामदीद रुखसत कर रहा था। अब वो इस सरपरस्ती से जो निकल गया था जिसमें इसके जूते और इसकी माँ पहनाया करती थी। मैडम नूरजहां की बात दरमियान में ही रह गई। मुझसे सवाल चूंकि सिर्फ मेरी और मैडम की खुशगवार ज़िंदगी के हवाले से पूछा गया था, सो दोबारा उधर आता हूँ। मैं शायद इस वक्त 40-45 के पैटे में था और मेरी शक्ल सूरत आज की निस्बत थोड़ी बहुत तो बेहतर थी। मैडम और इसके टेबल के मेहमान को ज़रा जल्दी जाना था। चुनाचा मैं और अमजद मैडम को कार तक छोड़ने इनके साथ गए। कार में बैठते हुए मैडम ने मुझे मुखातिब किया और कहा, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपने हाथ की पक्की बिरयानी खिलाती हूँ। मैंने मैडम का भरपूर शुक्रिया अदा किया और कहा, मैंने अभी मेहमानों को रुखसत करना है, मेरा वादा है मैं आपकी बिरयानी चखने आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा। इस पर उन्होंने कमाल मोहब्बत का सबूत देते हुए कहा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप मेरा फ़ोन नंबर लिखें। ये सुनकर अमजद बोला, मैडम मेरे पास आपका नंबर है, मैं अता को दे दूंगा। अमजद की ये फराग दिलाना ऑफर सुनकर मैडम ने अमजद को मुखातिब किया और पंजाबी में कहा, तू अपना नंबर अपने कोल रख, अता साहब तुसी नंबर लिखो। यानी कि तुम अपना नंबर अपने पास रखो, अता साहब आप मेरा नंबर लिखें। मैं पाको हिंद की इस अजीम मुगनिया के साथ गुजरा हुआ ये वक्त कभी नहीं भूलूंगा। ताहम अफसोस इस बात का है कि मैं मैडम से अपना किया वादा पूरा ना कर सका, हालांकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था जो मैंने गवा दिया। इसके अलावा मैंने मैडम की बिरयानी की तारीफ़ भी बहुत सुनी हुई थी। अफसोस मैं इससे भी महरूम रहा। जब हमने मैडम को रुखसत कर दिया तो अशफाक साहब के चेहरे पर शरारत आमेज़ मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे मुखातिब किया और कहा, ज़रा अमजद को बुलाओ, बड़ा फन्ने खा बनता है। हालांकि अमजद इनके पहलू में ही खड़ा था।